नाज़रीन, इस वक्त हम बिहार फाउंडेशन की ज़मीन पर हैं। यहाँ के चेयरमैन हैं खालिद कैसर साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं बिहार फाउंडेशन के ताल्लुक़ से कि बिहार फाउंडेशन की ज़मीन तो मुहैया हो गई है, 1 साल के ऊपर हो गया है, अब बिहार फाउंडेशन की इमारत कब बनेगी। हमारे साथ खालिद कैसर साहब है जो चेयरमैन है। सर बताएँ कि बिहार फाउंडेशन की ज़मीन तो तकरीबन 1 साल के ऊपर से मुहैया हो गई है और काफ़ी उस वक्त जो प्रोग्राम हुआ था ज़ोरों शोर से प्रोग्राम भी किया गया था और बिहार के वासियों के लिए ये कहा गया था कि बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। वो खुशखबरी कब तक मिलेगी, कब इसकी बाउंड्री होगी, कब इसकी इमारत की बुनियाद पड़ेगी, इस ताल्लुक़ से ज़रा कुछ बताएंगे। देखिए, बिहार फाउंडेशन की ये जो ज़मीन है जिस पर हम लोग खड़े हैं, आपको मालूम है कि एक बड़ी भारी रकम देकर ली गई है। अंदाज़न 160-65 करोड़ रुपए हम लोगों ने पेमेंट किया है बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को। अब इस ज़मीन का रजिस्ट्रेशन होना है और रजिस्ट्रेशन के लिए जो फ़ी लगती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को मूव किया है इस हवाले से कि चूँकि बिहार फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार का इंस्टीट्यूशन है तो इसको फ़ी से एग्जम्पशन दिया जाए। वो फाइल अभी एडवांस लेवल पे सेक्रेटरी से के लेवल पे कंसिडरेशन में है। वहाँ बात भी हुई है, वहाँ हम लोग गए भी हैं, हमारी डेलीगेशन उनको मिल करके आया है, तो जल्दी कैबिनेट के मीटिंग में लाया जाएगा। एक तो ये बात हो गई है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑफिशियली जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इस पर बाउंड्री करने के लिए फ़ंड सैंक्शन कर दिया है और बीपीटी को बताया गया है कि आप जो है इसका सर्वे करके इसकी बाउंड्री वॉल के लिए एस्टीमेट बनाइए। ये काम हो जाने के बाद मुझे लगता है कि अगले बजट में हमें बिहार फाउंडेशन की जो इमारत है उसके लिए कुछ ना कुछ फंडिंग मिल जाएगा। और ख़ुशी की बात यह है कि बिहार से जुड़े हुए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो इस भवन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड है। वो लोग आते हैं, जब वो फाउंडेशन के ऑफिस में जाते हैं, हमारे बीकेसी में हम लोगों से गुफ्तगू होती है, चर्चा होती है, तो सब लोगों ने हमें ये एश्योरेंस दिया हुआ है कि यहाँ पे भवन जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा। कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं, चूँकि करीब 5% जो है वो स्टैम्प ड्यूटी होती है, हमने उसी के वेवर के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को मूव किया है। मुझे लगता है कि वो इस साल में हो जाना चाहिए। ये बिहार भवन जो बनेगा वो कितने माले की बिल्डिंग बनेगी या उसके अंदर क्या क्या सहूलतें होंगी? इसमें हम लोगों ने इसको कई हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो पहला हिस्सा ये है कि बिहार से जो सीएम या मिनिस्टर्स आते हैं तो उनको रुकने के लिए और लोगों से मिलने के लिए ये माकूल जगह होनी चाहिए, जैसे कि किसी अच्छे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में होता है, तो हम उसको लेंगे। उसके अलावा बिहार का जो इन्वेस्टमेंट कमिश्नर का ऑफिस है वो यहाँ पे रहेगा, बिहार टूरिज़्म का ऑफिस यहाँ पे रहेगा, बिहार फाउंडेशन का ऑफिस यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एक वेटिंग एरिया होगा जिसमें कि लोग आकर बैठ सकते हैं। हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि बिहार की जो हैंडीक्राफ्ट है उसका भी यहाँ पे एक आपको सेल डिपो जिसको आप कहिए वो होनी चाहिए, और बिहार की जो चीज़ें हैं, डेलीकेसीज़ हैं या बिहार का जो खाना है वो भी मिलना चाहिए। ये अभी चूँकि आर्किटेक्ट के पास चीज़ें गई हुई हैं, तो एक हिस्सा तो इसका ये है जिसको हम ऑफिशियल हिस्सा कहेंगे। एक दूसरा हिस्सा ये रहेगा कि बिहार से आने वाले जो लोग हैं ख़ासतौर से ट्रीटमेंट के लिए, उनको रुकने की जगह एक मीडियम टर्म के बेसिस पे, मतलब 15 दिन 1 महीना ऐसा जो होता है, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो लोग आते हैं, तो उनको रुकने के लिए एक सेपरेट इस किस्म का गेस्ट हाउस या गेस्ट रूम के जिसमें किचनेट भी हो कि अगर वो खाना बनाना चाहें तो बना सकें, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है और लंबे समय तक चलता है। तो दूसरा प्रपोज़ल हमारा ये है। तीसरा प्रपोज़ल इसमें यह है कि इसमें एक गेस्ट हाउस की तरह ऑफिसर्स आते हैं या वहाँ से कोई डिग्निटरी आती हैं, उनके रुकने की भी जगह होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे इसमें, और आर्किटेक्ट से हमारी बात चल रही है। तो एक बार ये लैंड हमारे हिस्से में मतलब ट्रांसफ़र हो जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो मुझे लगता है बहुत जल्द काम शुरू होगा। और आर्किटेक्ट को हम लोगों ने अपना आइडिया दिया हुआ है कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए, तो जैसे उसका डिज़ाइन फाइनल होगा फिर हम लोग बैठेंगे उनके साथ और देखेंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि इस जगह को एक बिहार की कल्चर की झांकी के तौर पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हों कि यहाँ पे कोई आदमी आता है तो उसको एक ग्लिम्स मिल सके। जैसे आप अगर दिल्ली चले जाइएगा तो जो भवन हैं अलग अलग स्टेट के, उनमें आप देखिए कि उस स्टेट का कुछ ना कुछ झांकी दिखता है, तो उस किस्म की एक चीज़ यहाँ पे हो तो ऐसी चीज़ है। फिर मीटिंग का एरिया, मीटिंग हॉल जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई डिग्निटरी आते हैं तो वो मीटिंग लेना चाहें लोगों के साथ, तो एक 25-50 लोगों के बैठने का हॉल या छोटा ऑडिटोरियम जिसको आप कहिए, उस किस्म की भी चीज़ हम यहाँ पे करना चाहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अभी डिज़ाइनिंग की स्टेज पे हैं। मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में ये फाइनल हो जाएंगे। हमारे साहब असलम हसन साहब हैं जो वाइस चेयरमैन हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसा चेयरमैन साहब ने बहुत हद तक आपको ब्रीफ़ किया है
कि आने वाले दिनों में ये जो बिहार भवन की बुनियाद यहाँ रखी जा चुकी है और भवन का निर्माण होना है, तो जो छोटी मोटी बाधाएं उसका निराकरण करते हुए सरकारी तौर पर जल्द ही इसकी तामीर होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये बिहार भवन अपने आप में एक अनूठा भवन होगा, क्योंकि बिहार के लोगों की अच्छी खासी तादाद मुंबई में या महाराष्ट्र में, जो हम बिहार के प्रतिनिधित्व करते हुए लोग हैं, यहाँ रहते हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, अगर उनके लिए जैसे अगर वो मरीज़ आ रहे हैं, जो इलाजरत मरीज़ हैं, उनको रहने की सुविधा दी जाए। उसके साथ साथ एक ऑडिटोरियम का भी प्लान हम लोगों ने सोचा है, डिस्कस करके अगर ऑडिटोरियम बन जाए, कैरियर काउंसलिंग के लिए कोई सेंटर बन जाए और बहुत रियायती दरों पे अगर रूम मिलें, जो मरीज़ हैं जो मुंबई आते हैं, जो अभी सर ने बताया कि ख़ास कर कैंसर के पेशेंट जिनके इलाज में काफ़ी समय लगता है, उनको अगर ये फैसिलिटी मुहैया करवाई जाए बिहार भवन के तौर पे, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टैम्प ड्यूटी के लिए जैसे है कि वो भी हो जाए, तो इसके लिए हमारी जो तंजीम काम भी कर रही है बिहार फाउंडेशन, उम्मीद है कि जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी और ये सपना साकार होगा। 15 अगस्त का मौका है, बिहार के लाखों लोग मुंबई में रहते हैं जी, कई पीढ़ियों से रहते हैं, उसके लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से? सबसे पहली बात यह है कि बिहार के लोग जहाँ भी रह रहे हैं और ख़ास कर मुंबई में, तो वो अपनी मेहनत के बल पर अपनी ज़िंदगी संवारते हैं और यहाँ के साथ साथ वो अपनी ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ बिहार के तमाम लोगों को, और जो अपनी मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं और इतनी संवेदनशीलता के साथ वो जुड़े हुए हैं अपने कॉज को डिफेंड करने के लिए। तो उसी की एक समझिए कि कामयाबी है कि बिहार भवन के लिए बिहार सरकार को अगर मोटिवेट करने का जिम्मा अगर लोगों ने लिया है, तो बिहार फाउंडेशन का इसका नाम हमेशा लिया जाएगा इतिहास में, कि उसी के मेहनत के बदौलत ये चीज़ जो बिहार के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे ये बिल्डिंग तामीर हो रही है, जो हमारे जो सभ्यता, बिहार की जो संस्कृति है और बिहार का जो कल्चर है, उसको हम लोग यहाँ एक तरह से पेश कर सकेंगे और बिहार की जो समस्या है उसका निराकरण भी कर सकेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे असलम हसन साहब और खालिद कैसर साहब, जो बिहार फाउंडेशन और जो बिहार भवन बन रहा है उसके ताल्लुक़ से बता रहे थे। हम फिर हाज़िर होंगे किसी और अहम मुद्दे और अहम प्रोग्रामों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।